इसका नाइट मोड अगर हम अंधेरे में जैसे फ़ोटो लेते हैं ना भाई, क्लियर आती है एकदम। आप अगर सेकंड हैंड भी लेना भाई किसी से, अगर कोई बंदा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि भाई ये फ़ोन बहुत अच्छा ख़रीद लो, इसकी तो बात ही अलग है, इसने पिछाड़ दिया सबको, ऐसा कुछ की ऐड बहुत अच्छी की थी इन लोगों ने, गूगल पिक्सल वालों ने, कि ये फ़ोन बिना छुए चलेंगे, ये इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का हम यूज़ करेंगे। तो भाई ऐसा होता तो नहीं है। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताने वाला हूं मैं, गूगल पिक्सल मेरे पास है और एक हाथ में है आईफोन। अब मैं दोनों के बारे में है ना आपको मैं कोई जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपने ये गूगल पिक्सल का फ़ोन ख़रीदने का मन बना लिया है ना आपने, तो भाई ये वीडियो पहले देख लेना, इसके बाद ही इस फ़ोन को ख़रीदना। क्योंकि देखिए मेरे पास काफ़ी प्रॉब्लम आती रहती है इस सेट से रिलेटेड। अब आपको बताने वाला हूँ, देखिए गूगल पिक्सल फ़ोन आप एक तो महंगे आते हैं, ठीक है, फ़ोन ठीक है, फ़ोन में दिक्कत नहीं है, मगर महंगे आते हैं। इनकी मैं तारीफ़ भी करूँगा इस चीज़ की कि फ़ोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी है, मगर आफ्टर सेल सर्विस क्या होगा ये नहीं बताया इन लोगों ने। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम ख़रीद लेते हैं ना इस फ़ोन को, तो फ़ोन में प्रॉब्लम आना लाजमी है। कोई भी सेट हो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी भाई साहब, कभी ना कभी तो दिक्कत आनी है। उस चीज़ के लिए इसके सर्विस सेंटर नहीं बना रखे हैं इन लोगों ने, गूगल पिक्सल वालों ने, है ना। और एप्पल के जो सर्विस सेंटर वो मौजूद है, इसी तरीके से सैमसंग के भी है, सैमसंग के भी सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, एप्पल के भी मिल जाते हैं, मगर इसका सर्विस सेंटर नहीं दे रखा। और बात इसके बता देता हूँ, अभी मार्केट में है ना ये गूगल पिक्सल 7 चल रहा है, 7A चल रहा है, 7 प्रो चल रहा है। ये किसी दुकान से नहीं मिलते, ये आपको ई कॉमर्स साइट से ख़रीदने पड़ते हैं। और मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाती है 10-12 दिन में, तो आप जैसे फ़्लिपकार्ट से मंगाया आपने, अब आप कॉल करेंगे वहाँ पे, तो फ़्लिपकार्ट वाले पता है कि सीधे आपको यही कहेंगे कि भाई गूगल वालों के पास बात करो, हमारा काम था डिलीवरी करना, भाई हमने कर दिया। वो भी अपनी जगह सही है, गलत वो भी नहीं है। देखिए इनसे कांटेक्ट कैसे करना है। मान लीजिए आपके फ़ोन में अगर दिक्कत आ जाए ना, गूगल पिक्सल का फ़ोन आपने ख़रीद लिया, और दोस्तों आप गूगल पिक्सल का फ़ोन ख़रीद लेते हैं और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो अब आप कहेंगे यार सर्विस सेंटर तो है नहीं भाई, फिर करें क्या, इसको ठीक कैसे कराएंगे, हमारी प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी। तो देखिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि आप बताना ये ऑप्शन सही है या फिर आप गुरु हो। देखिए टिप्स एंड सपोर्ट ये ऑप्शन दे रखा है कि आप इस पर टिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम हो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। भाई एक बात बताओ, जब अगर फ़ोन बंद हो गया, अगर मान लीजिए फ़ोन डेड हो जाता है, तो फिर कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। तो ये सोचने वाली बात है। तो इनको सर्विस सेंटर देना चाहिए गूगल वालों को, ऐसा नहीं करना चाहिए बिना सर्विस सेंटर। अब एक तो ऑप्शन ये फ़ोन के अंदर दे रखा है कि आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अगर फ़ोन पे बात किसी से हो जाएगी, जैसे आप लिख देंगे ना आप कॉल कीजिए हमें, तो वो कॉल कर लेंगे और आपके बताए हुए एड्रेस से आपका फ़ोन पिकअप भी कर लेंगे। मगर यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये समझ में नहीं आया, है ना। अगर फ़ोन डेड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो रास्ता बताएं ना। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि डेड हो जाए, फ़ोन अगर बंद हो जाता है, मान लीजिए अगर फ़ोन बंद हो गया आपका, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा, तो आप किसी दोस्त को ढूंढिए जिसके पास गूगल पिक्सल का फ़ोन हो, वहाँ जाकर फिर आप उसकी आईडी पर अपनी ये मेल डाल सकते हैं इस फ़ोन की। और इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप गूगल में जाके, और एक साइट है इनकी गूगल टिप्स सपोर्ट करके, उसमें लॉगिन हो जाइए उसी आईडी से जो आईडी आपने इस फ़ोन में डाली हुई है, उसी आईडी से लॉगिन हो गए तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में अब ये भी बता दिया। अब मैं है ना ये बताता हूँ। देखिए फ़ोन तो ठीक है, इसका कैमरा वगैरह जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये फ़ोन भी महंगे महंगे आ रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है इतने महंगे फ़ोन लोग वहाँ ख़रीद क्यों लेते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँ यार, इससे अच्छा तो आप एप्पल ही ले लीजिए। देखिए कैमरे के बारे में अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो कैमरा तो एप्पल का भी बहुत अच्छा है। कैमरे के मामले में है ना दोस्तों, एप्पल भी अच्छा है और गूगल पिक्सल भी बहुत अच्छा है, मगर बस वो जो एक सर्विस दी गई है ना, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी इसमें। इसका नाइट मोड बहुत अच्छा भाई साहब, ये मेरे को पसंद आया इसका गूगल पिक्सल का। इसका नाइट मोड अगर हम अंधेरे में जैसे फ़ोटो लेते हैं ना भाई, क्लियर आती है एकदम। ये चीज़ मैंने इसकी आजमाई है, इससे एप्पल से अच्छी है भाई साहब ये। मगर दोस्तों इसके लिए पता है क्या, कि इनको सर्विस अपनी देनी चाहिए, सर्विस सेंटर खोलने चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर सेट में आ जाए। देखिए स्मार्ट वॉच हो, चाहे टीवी हो, या कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं ना, इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, हम रोक नहीं सकते उस प्रॉब्लम को भाई। और कोई भी कंपनी इतना श्योर नहीं हो सकती कि हमारे फ़ोन में दिक्कत आएगी ही नहीं,
ऐसा नहीं हुआ करता भैया, प्रॉब्लम आ ही जाती है किसी ना किसी चीज़ में, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन भी देना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए सर्विस सेंटर का भी। ऐसा ना हो कस्टमर ले ले और बाद में फिर अलमारी में डालना पड़े कि भाई कोई कहाँ ठीक करवाऊँ, कोई ठीक करने वाला नहीं है। और बाहर मोबाइल रिपेयरिंग अगर हम कराते हैं लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे, तो आपको पता ही है भाई सब सत्यानाश करके डाल देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके फ़ोन से, है ना। ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो भाई साहब कूड़ा बना ही देते हैं। आजकल ऐसे रिपेयर वाले बढ़िया बंदे बैठे हैं, इंजीनियर साहब। अब मान लीजिए आपका गूगल टिप्स एंड सर्विस पे कॉन्टैक्ट हो गया किसी बंदे से, वो आपका फ़ोन लेके चला गया, तो 12 दिन गूगल बताता है वर्किंग डेज़, है ना। वर्किंग डेज़ में 12 वर्किंग डेज़ में आपका फ़ोन वो ठीक करके वापस लाकर करके देंगे, ठीक है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर है, ये मैं बताना चाहूँ। भाई कैमरा बड़ा ज़बरदस्त है, कैमरे की मैं तारीफ़ करूँगा भाई इसकी। और कैमरे के बारे में और बताया था, इसका 7x जूम है इसके अंदर। ये गूगल पिक्सल 4a है, इसका जो जूम है ना वो 7x तक है, तो कैमरा तो बड़ा अच्छा है इसका, कैमरे की टेंशन नहीं। मगर दोस्तों सर्विस के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये सर्विस दे देना थोड़ी बहुत तो इनकी मार्केट बहुत अच्छी जम जाएगी। बस ये सर्विस ही नहीं दे पा रहे भाई, सर्विस अच्छी कीजिए। गूगल वालों को बोलना चाहूँगा कि आपके फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, ख़राब कुछ भी नहीं है, बड़ी आवाज़ वगैरह भी बहुत अच्छी, सेम एप्पल जैसी आवाज़ है इसकी, टुंग 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 मस्त। देखो मैं दिखाता हूँ अभी। एप्पल के साउंड के बारे में आप जानते ही हैं, देखिए साउंड क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। बाकी देखिए मैं बहुत कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ, मगर मैं इतना टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। खुले शब्दों में मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई, अगर इसको ख़रीदने जा रहे हैं तो ये देख लीजिएगा इसके सर्विस सेंटर नहीं हुआ करते। आपको अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपको ऑनलाइन के भरोसे ही बैठे रहना होगा। आपसे कोई फ़ोन लेने आएगा, फिर वो ठीक करा के देगा 12 दिन बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए कैमरा क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है इस फ़ोन की, गूगल पिक्सल 4a की। आप अगर सेकेंड हैंड भी लेना भाई किसी से, अगर कोई बंदा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि भाई ये फ़ोन बहुत अच्छा ख़रीद लो, इसकी तो बात ही अलग है, इसने पिछाड़ दिया सबको, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इन्होंने तो जब ये आए थे ना मार्केट में आने से पहले इन्होंने दावा किया था कि ये फ़ोन बिना छुए चलेंगे, मगर चल नहीं रहे आया तो कुछ बहाना बना दिया इन्होंने, तो इसीलिए मार्केट में छाए नहीं। उसकी ऐड बहुत अच्छी की थी इन लोगों ने, गूगल पिक्सल वालों ने, कि ये फ़ोन बिना छुए चलेंगे, ये इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का हम यूज़ करेंगे। तो भाई ऐसा होता तो नहीं है, मैनिपुलेट करने के लिए होता है, पब्लिक ने ख़रीद डाले। अब उसके बाद अब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सर्विस सेंटर ढूंढते फिरते हैं, इसका सर्विस सेंटर नहीं होते भाई इसके। यार कोई गाड़ी जब भी तो हम खरीदेंगे जिसका सर्विस सेंटर हो, और ख़राब हो जाए तो फिर क्या करेंगे भाई, किसके भरोसे बैठेंगे। तो इसीलिए इन फ़ोन को ख़रीदने से पहले आप 10 बार सोचना। मेरी वीडियो देख लेना यार, मैं तो रिपेयर वाला हूँ भाई, मैं कोई टाई कोट पहन के मैं भी इनकी तारीफ़ कर सकता हूँ यार, मगर तारीफ़ क्यों करूँ, मुझे परेशानी से बचाना है अपने व्यूवर्स को। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपको परेशानी से बचाना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो। देखिए ऐसे टाइम पे है ना, जब फ़ोन ख़राब हो जाता है ना, तो सर्विस सेंटर बंदा ढूंढता फिरता भाई साहब, पसीना पसीना बावला हो जाता है कि भाई कोई सर्विस सेंटर बता दो। और मोबाइल फ़ोन आज के टाइम पे है ना सबके लिए इतने ज़रूरी हो चुके हैं, इनके बिना काम नहीं चलता है, मोबाइल फ़ोन के बिना। एक्स्ट्रा स्टेपनी फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको ख़रीद लीजिए। कैमरा वगैरह बहुत अच्छा, अगर आप घूमने जा रहे हैं ना तो भाई साहब पूरा फुल HD कैमरे का उसका DSLR का मज़ा है इसमें। इसके अंदर इस कैमरे के अंदर है ना OIS भी होता है इसके कैमरे के अंदर, कि आपकी फ़ोटो की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आपकी इमेज स्टेबिलिटी के लिए ये फ़ोन बहुत अच्छा है। फालतू पैसा अगर आपके पास है तो इस फ़ोन को ख़रीद लीजिएगा, वरना अगर खाली इसी फ़ोन के भरोसे आप ख़रीद रहे हैं, सिर्फ एक ही फ़ोन आपके पास है, तो आप इस फ़ोन को परचेज़ ना करें। मेरे हिसाब से फ़ोन सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कस्टमर आते हैं भाई, परेशान होते हैं उनके, जब उनको बताते हैं ना कोई खर्चा, एक तो इनके पार्ट्स नहीं मिलते भाई साहब। ये अच्छा, इसकी डिस्प्ले ऐसे ही लगती है जैसे सैमसंग J सीरीज़ की जैसे डिस्प्ले लगती है ना, सेम उसी तरीके से लगेगी। आप देख लेना S4 प्लस सैमसंग का कैसे है, उस सेम ऐसी डिस्प्ले है इसकी, ये छोटी है वो बड़ी है। बाकी इसकी जो डिस्प्ले होती है बड़ी अच्छी होती है, एमोलेड डिस्प्ले होती है। तो दोस्तों ये रिव्यू कैसा लगा आपको। देखिए मैं कोट पैंट पहन के मैं भी एक रिव्यू कर सकता हूँ, इनकी तारीफ़ कर सकता हूँ, मगर तारीफ़ क्यों करें यार, जब कुछ गलती इन्होंने कर रखी है तो मैं इनकी तारीफ़ करूँ क्या। सर्विस सेंटर देना चाहिए इन लोगों को। फ़ोन अगर ठीक है तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम आई तो फिर क्या करेगा, कस्टमर फंस जाएगा। अब मेरे पास कस्टमर ये फ़ोन लेकर आया था, इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम थी, मैंने ठीक कर दी। 9,000 रुपये की डिस्प्ले इसको किसी ने बताई थी, तो मैंने इनका फ़ोन ऐसे ही कर दिया, मैंने कर दिया टोटल 100 रुपये में। और ये वीडियो मैंने आपको बना भी रखी है, देख लेना अगर नहीं देखी हो
तो पीछे जाके देख लेना, मैंने ये वीडियो बना भी रखी है, मैंने 100 रुपये लिए उससे। अच्छा दोस्तों, एक ये गूगल पिक्सल हो गया और एप्पल हो गया, इनमें से है ना देखो सैमसंग का फ़ोन भी बहुत अच्छा होता है जो मैं यूज़ करता हूँ। अच्छे होते हैं सैमसंग के भी फ़ोन भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये होते हैं एक मार्केट में है ना मिथ फैलाया हुआ है, एक वहम फैला रखा लोगों के दिमाग में कि सैमसंग के फ़ोन हैंग बहुत होते हैं। भाई कोई हैंग नहीं होता, चलाना आना चाहिए भाई फ़ोन। हम भी तो चला रहे हैं यार, 15-15 साल हो गए फ़ोन चलाते हैं सैमसंग के। कुछ नहीं, सैमसंग के एक से एक मॉडल चलाए मगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती इनमें। वो तो एक भ्रम डाल दिया जाता है, ये ओप्पो वीवो वाले ये मार्केट में ऐसी बातें फैला देते हैं, आग की तरह फैल जाती है। अच्छा दोस्तों, अब मैं ना इसके बारे में ना देखिए कैमरे के बारे में भी बताया, तो कैमरा बहुत अच्छा है यार, कैमरे की मैं तारीफ़ करूँगा। मैं कोई ये नहीं कि मैंने कोई इसका बुरी तारीफ़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बस आपको अवेयर करना चाहता हूँ। ऐसे देखो इसका कैमरा बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने आपको शुरू में बताया था, एकदम क्लियर आएगा भाई साहब, ज़बरदस्त है। और एप्पल से भी मतलब अच्छा लग रहा है। देखिए ये एप्पल का 7S है और ये हमारा गूगल पिक्सल 4a है। तो कैमरे का रिव्यू भी बहुत अच्छा है और बैक कैमरा भी बहुत अच्छा है। और नाइट कैमरा होता है ना भाई, वो तो और भी अच्छा है इसका गूगल पिक्सल का। बस ये है इनकी सर्विस थोड़ी सी ख़राब है, अगर कोई फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाए ना तो फिर ठीक नहीं करा सकता उसको, वो फिर ऐसी लोकल दुकानों पे घूमता फिरेगा और फिर वहाँ भाई कोई बंदा अनाड़ी बंदा अगर छेड़ देता है ना इस फ़ोन को तो फिर ख़त्म है वो। तो ये कस्टमर थे, काफ़ी भरोसा लेके मेरे पास आए थे, कह रहे आपका नाम सुना है सर। नहीं भाई, चैनल के नाम से नहीं आया भाई, कोई भी है, मैं बता रहा हूँ, इनको नहीं पता है कि वीडियो बनाता है सही बता रहा हूँ, इनको नहीं पता भाई कि ये बंदा वीडियो बनाता है। ये बस वैसे ही मेरे 15 साल पुराने कस्टमर हैं, उन्होंने किसी ने मेरा रेफरेंस दिया था, काफ़ी दूर से आए हैं, तो इनका भरोसा मैं कैसे तोड़ दूँ इनके साथ कुछ गलत करके। तो मैंने इनका फ़ोन कर दिया ठीक तरीके से। मैंने आपको एक वीडियो इसी की वीडियो बना भी दी है पहले की। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मुझे बताना, आप बताइए कमेंट करके कि आपको इसका रिव्यू कैसा लगा गूगल पिक्सल 4a और ये आईफोन 7S। ये तो देखिए इसके तो सर्विस सेंटर दे रखे हैं, अगर कोई दिक्कत आए तो वहाँ जाके फेंक दो सर्विस सेंटर में कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई। अब इसमें कहाँ जाएँ इसके लिए, है ना। ऑनलाइन अगर आप फ्लिपकार्ट से मंगाया आपने मान लीजिए और वहाँ पर आप कांटेक्ट करेंगे फ्लिपकार्ट, वो कहेंगे भाई गूगल वालों के पास जाओ, हमारा काम था डिलीवरी करना, हमने कर दी। फिर आप उनके गूगल वालों के पास जाओगे, वो कहेंगे ठीक है हम भेजेंगे किसी को, वो भेजेंगे फिर 12 दिन वो कम से कम बता रहे हैं, उसके बाद वो 12 दिन और ऊपर ले लेंगे ठीक करने का। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास फालतू पैसे पड़े हो तो आप इस फ़ोन को ख़रीद लेना, और स्टेपनी फ़ोन ख़रीदना है इसको यार, मेन फ़ोन मत रखना इसको, है ना, इसको स्टेपनी में रखना, मेन फ़ोन कोई दूसरा ही ले लीजिए, काम धंधे रुक जाएंगे भाई साहब अगर इसी के भरोसे आप रहेंगे तो। ठीक है कि फ़ोन नहीं ख़रीदना आपको। जैसे गलती इस कस्टमर ने की ना, वो गलती आप मत करना। इसने ये एक ही फ़ोन ख़रीद रखा है बस, और दूसरा फ़ोन नहीं है, ये मेन फ़ोन ख़रीद रखा है और यही ख़राब हो रखा है। कम से कम इसको 3-4 दिन हो गए किसी दूसरे के फ़ोन में सिम डाल के काम चला रहे हैं। तो ऐसा ना करें यार, ऐसे परेशानी मैं नहीं चाहता कोई बंदा परेशान हो यार, मेरा व्यूअर कोई भी परेशान हो और कोई भी जनता परेशान हो, ऐसे में मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। तो अलग से इस फ़ोन को रखिए, स्टेपनी फ़ोन रखिए, मेन फ़ोन मत रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। और ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगेगा ना, आप अगर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे तो फिर मैं आगे भी ऐसी वीडियो तैयार करूँगा आपके लिए, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा और आपको सच्चाई बताया करूँगा। देखिए ये चीज़ कोई नहीं बताता, हर कोई बंदा है ना टाई कोट पहन के ना रिव्यू करने लग जाता है कि इस फ़ोन में ये दे रखा कैमरा इतने मेगापिक्सल है और फिर इसका मतलब ऐसी ऐसी स्पेसिफिकेशन उसके बारे में बताने लग जाता, मगर ये नहीं बताता कि इसके सर्विस सेंटर यहाँ पर है या नहीं। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, अगर सर्विस सेंटर होंगे या नहीं होंगे। आपको ये भी चीज़ ध्यान देनी होगी कि सर्विस सेंटर इनके मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर मेन चीज़ होती है भाई। सर्विस सेंटर नहीं होंगे तो फिर कहाँ से ठीक कराएंगे। तो काफ़ी जो कमियां इसके अंदर थी मैंने आपको बता दी हैं। आपको बाकी पसंद आए उसके बावजूद भी तो फिर आप इसको फ़ोन को परचेज़ कर लीजिए। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद और जय भारत।